हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने उसके साथ क्राइम किया। अब ये जाएगा सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे जाके जो भी एसएचओ होंगे या टीआई होंगे उनके पास जाके अपना कंप्लेंट देगा, रिटन कंप्लेंट या ओरल में। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि 154 में कॉग्निजेंस लेके वो एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं तो एफआईआर हो जाएगी। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि वो एसपी के पास जाएगा। एसपी सर को वो अपना एक्सप्लेन करेगा रिटर्न में। अगर एसपी सर को लगता है कि इसमें कॉग्निजेंस है तो ये वापस लोकल पुलिस स्टेशन को भेज देंगे और पुलिस वहां से एफआईआर रजिस्टर कर देगी। ठीक है। अब मान लीजिए एसपी सर ने भी रिजेक्ट कर दिया समहाउ, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। हम सेक्शन 156 में सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट सर के पास फाइल करेंगे पेटिशन को। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे, लोकल पुलिस को और एसपी को ऑर्डर देंगे कि कंप्लेंट की कॉपी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दीजिए करके। तो जो लोकल पुलिस है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी। ठीक है। उस बेस पे हमको मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करना है कि भाई 156 में ये अपराध 154 में कॉग्निजेंस होता है। फिर मजिस्ट्रेट साहब मान लीजिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोकल पुलिस को ऑर्डर करेगी क्या करने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। और लोकल पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी और आगे प्रोसेस स्टार्ट करेगी। अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या करेंगे हम लोग फिर, तो मजिस्ट्रेट साहब हम फिर चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। वहाँ पे हम लोग फाइल करेंगे रिवीजन पेटिशन। किसमें, अंडर 397 सीआरपीसी में। क्या करेंगे हम लोग, जो ऑर्डर दिए ना 156 में मजिस्ट्रेट साहब ने, उसको हम चैलेंज करेंगे कहाँ पे, रिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। और उसमें मेरिट पे हम लोग वो करेंगे। मत देखिए, जो 156 में अगर रिवीजन पेटिशन आप फाइल करते हैं तो राइट टू हर्ट का एक राइट मिल जाता है। किसको, रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट को। मतलब मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल करी किसमें, 156(3) में, किसके खिलाफ, इसके खिलाफ। जब हम रिवीजन फाइल करेंगे ना तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज, वो इसका भी इसका भी पक्ष सुनेंगे। ठीक है। इन दोनों को के वकील वहां पे अपना अपना बात रखेंगे। उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट जज, जो सेशन जज हैं, वो डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगता है तो रजिस्टर करने के लिए एफआईआर का ऑर्डर कर देंगे। अगर वो मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए उन्होंने बोलते हैं कि नहीं अपराध नहीं बन रहा है, तो हम फिर अंडर 6200 में सीआरपीसी में हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे। और इसमें क्या होता है प्राइवेट कंप्लेंट में, देखिए प्राइवेट कंप्लेंट में ये होता है, कि प्राइवेट कंप्लेंट में पुलिस इन्वॉल्व नहीं रहती, वो डायरेक्ट ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।